एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण 47वां सर्ग। मोर के अंडे के रस में उसके पंख, वर्ण तथा अन्य अवयवों की रचना के भेद की नाई। बिल्व शिलाख्यान के तात्पर्य का वर्णन। बिल्व फल का दृष्टांत देने के कारण वह अचिद्रूप ही है और उस बिल्व फल के भीतर के बीज, मज्जा आदि की तरह स्वगत भेद से वहाँ चित समसत्ता ही सर्गोत्पत्ति है, यानी जब तक चिति रहेगी तब तक सृष्टि की उत्पत्ति होती रहेगी, यह वर्णित है। यों तात्पर्य का भ्रम न हो इसलिए उसका तात्पर्य बतलाते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, फल सदृश चिति तत्व के गर्भ में स्थित यह जगत प्रसिद्ध स्वाप अर्थात अज्ञान निद्रा से अन्य एक तरह से चिति का स्वाप ही है। वह क्रम से यानी युग, वर्ष आदि क्रम से चिति सत्ता द्वारा कल्पित सन्निवेश से अर्थात अवयव विन्यास से प्रवृत्त है और वह चिति की समसत्ता वाला चिद्गत भेद स्वरूप नहीं है। तात्पर्य यह है कि जब तक चिद्रूप तत्व स्वस्वरूप के ज्ञान से रहित है तब तक ही उसके गर्भ में सर्ग है। यह बतलाने के लिए अचेतन फल का दृष्टांत दिया गया है। तब क्या चिति तत्व से अन्य ही सर्ग है, इस पर यह भी नहीं कहा जा सकता। यह कहते हैं, चूंकि देश काल क्रिया आदि भी अपने अधिष्ठानभूत चैतन्य मात्र स्वरूप ही है, अतः यह अन्य है, यह अन्य है, इस प्रकार की कल्पना यहाँ नहीं की जा सकती। तब क्या यह सर्ग आदि असत ही है, इस पर यह भी नहीं कहा जा सकता। यह कहते हैं, निखिल शब्दों अनेक अर्थों उनकी वासनाओं और तत्प्रयुक्त संकल्प विकल्प आदि कल्पनाओं को जानने वाला जब तीनों अवस्थाओं में अर्थात जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति में भी एक रूप होने के कारण सत्य स्वरूप है, तब यह सर्ग असत ही है, यह भी कैसे कहा जा सकता है। इससे प्रातिभाषिक अनुक्रमों के वैचित्र्य चिति के अधीन है, इस आशय से ही उसकी फल रूप से उत्प्रेक्षा की गई है। यह कहते हैं, जैसे फल के भीतर वृक्ष, अंकुर आदि की रचना का उपक्रम रहता है, वैसे ही चिति की अपनी चिद्घन रूप सत्ता अनाना और नाना रूप होकर स्थित है। उनमें अनानात्व आदि अंश ही प्रथम होने से सत्य है। यह कहते हैं, वह चिति अद्वितीय होने पर भी नाना सी है और क्षोभ रहित होती हुई भी क्षुब्ध सी है। जैसे फल के भीतर विद्यमान अंकुर, मज्जा आदि की फल से अतिरिक्त सत्ता नहीं है, वैसे ही इस चिति के भीतर विद्यमान जगत रूप सिद्धियों की अतिरिक्त सत्ता नहीं है। शीलाख्यान का तात्पर्य दिखलाते हैं, शीलांतः सन्निवेशवत जगत अर्थात शिला के भीतर चित्रित कमल आदि की नाई यह जगत दिखता है। यह जो कहा गया है उसका भी एकमात्र तात्पर्य यही है कि दर्पण में प्रतिबिंबित नगर की नाई चिति का अपना रूप ही प्रतिबिंबित होता है, जो कि वास्तव में प्रतिबिंबित भी नहीं होता। अथवा जैसे चिंतामणि में चिंतकों के सभी मनोरथ रूप फल विद्यमान रहते हैं, वैसे ही चिति में माइक अनंत शक्तियों के रहने के कारण यह संपूर्ण जगत विद्यमान है। यों उसका तात्पर्य लगाना चाहिए। यह कहते हैं, जिस प्रकार चिंतामणि में चिंतकों के अनंत फल पर्याप्त रूप से समर्पित रहते हैं, उसी प्रकार परम चिति स्वरूप मणि में 100 करोड़ जगत भी रहते हैं। क्यों मोती के सीप के संपुट में कल्पित विकार रूप अंशाशी भाव से जैसे मोती रहते हैं, वैसे ही चिति में भी कल्पित अंशाशी भाव से जगत रहता है। यह तात्पर्य है, ऐसा कहते हैं। चिति रूप मुक्ताकोश में ही यह विस्तृत जगत रूपी मोती उसी के गर्भ में मानो उत्पन्न होकर उसके अंश रूप होता हुआ भी अन्य सा भासता है। जैसे सूर्य अपने में ही स्वस्वरूपाविर्भाव
रूप दिन एवं स्वस्वरूपति रोभाव रूप रात्रि का विभाग करता है, वैसे ही चिति रूप मणि शिला भी जगदात्मक द्रव्यों का स्वसंवेदन रूप अर्थात स्वानुभव रूप प्रकाश एवं स्व असंवेदन रूप अप्रकाशन अपनी आत्मा में ही करती है। इस अर्थ में उसका तात्पर्य है, यह कहते हैं दैदीप्यमान यह चिति रूप सूर्य अनुभव और अननुभव रूप दिन रात का विभाग कर जगत रूप द्रव्यों को भली भांति प्रकाशित कर रहा अपनी आत्मा में ही स्थित है। अथवा समुद्र के भीतर स्थित आवर्त अर्थात भंवर तरंग आदि स्पंद भेद जैसे समुद्र रूप ही है, वैसे ही चिति के भीतर स्थित जगत आदि भेद एकमात्र चिति रूप ही है। यो तात्पर्य जानना चाहिए। यह कहते हैं समुद्र के गर्भ में स्थित आवर्त तरंग आदि रूप जल स्पंदन के विलास की नाई और शिला के भीतर खोदे गए कमल की नाई अद्वितीय ही यह चिति जगत रूप से नाना भासती है। तात्पर्य यह है कि वह जगदादि भेद चिति रूप ही है। अथवा वर्तमान कालीन सृष्टि और अतीत एवं अनागत कालीन अर्थात भूत एवं भविष्यत्कालीन सृष्टि की परस्पर समानता होने से उनकी एकमात्र चैतन्य रूपता के प्रदर्शन में ही उसका तात्पर्य है। यह कहते हैं जो वर्तमान कालिक जगत है वह चिति में एक तरह से मानो पाषाण शिला में खुदी गई प्रतिमा के सदृश है, और जो जगत वर्तमान काल में नहीं है यानी भूत एवं भविष्यत्कालिक जो जगत है वह एक तरह से मानो चिति में पाषाण शिला में न खुदी गई प्रतिमा के सदृश है। इसी प्रकार बिल्वाख्यान का भी जगत की चिन्मात्र सारता में ही तात्पर्य है। इस आशय से कहते हैं भाव पदार्थ एवं अभाव पदार्थ में जो सत्यभूत चिति तत्व है वह मज्जा सदृश ही है। बिल्व आदि पदार्थों की जो शोभा है उसका तत्व मज्जा ही है, इसलिए वह जगत आदि मज्जामय ही है। अथवा पद्म आदि शब्दों और उनके नाना अर्थों को शिलोदर से पृथक करने पर जैसे उनकी कुछ भी सत्ता नहीं रहती, वैसे ही जगत आदि नाना विकल्पों को चिति से पृथक करने पर उनका अस्तित्व कुछ भी नहीं रहता। यो तात्पर्य जानिए। यह कहते हैं कमल आदि शब्द और उनके अनेक अर्थ शिलोदर को छोड़कर जैसे नाना से प्रतीत होते हैं, वास्तव में शिलोदर से उनका पृथक अस्तित्व नहीं है, वैसे ही अद्वय चितिशिला को छोड़कर यह जगदादि शब्द और उनके अर्थ नाना से भासते हैं। वास्तव में चिति शिलोदर से पृथक उनका अस्तित्व नहीं है, किंतु चिति शिलामय ही है। यदि चिति से अविभक्त स्वरूप ही यह जगत आदि है, यानी इसे चिति से पृथक नहीं करते, तो नाना होने पर भी एकमात्र चिति शिला के भीतर स्थित हुआ वह जगत चैतन्यात्मा की एकता से उस प्रकार अद्वितीय हो जाता है जिस प्रकार प्राकृत शिला के भीतर का पद्म बिंब श्री राम जी मरु मरीचिका मृग की दृष्टि में निर्मल जल राशि ही है और यह स्थल ही है। यो विवेक बुद्धि वाले विद्वानों की दृष्टि में तो वह सूर्य का प्रकाश ही है। वहाँ जैसे सत स्वरूप ही प्रकाश आदि असत जल राशि आदि रूप से भासते हैं, वैसे ही सद्रूप चिति स्वभाव आप भी असत जगत आदि रूप से भासते हैं। परमार्थतः सद्रूप आप असत जगत रूप नहीं है। जिस प्रकार समुद्र मध्य में द्रवत्व होने से भली भांति प्रस्पंदित अर्थात संचलित होता है, उसी प्रकार स्पंद रहित भी चितिशिला का मध्य कल्पना से उन्मुख होकर संचलित सा अर्थात स्पंदित सा होता है। तब जैसे वहाँ पद्म आदि शिलामय प्रतीत होते हैं, वैसे ही जगत के शंख पद्म आदि भी चिन्मय प्रतीत क्यों नहीं होते, इस पर कहते हैं श्री राम जी कमल आदि पदार्थों से युक्त इस जगत को चितिशिला के भीतर ही स्थित जानिए। चितिशिला के भीतर रहने वाले ये शंख पद्म आदि के संघात परमार्थतः चिन्मय होने पर भी अविद्यावश अचिन्मय से भासते हैं। दृष्टांत रूप से कही गई प्राकृत शिला भी परमार्थ दृष्टि से चितिशिला का उदर ही है, यानी चिति रूप ही है। यह कहते हैं श्री राम जी
यह दृष्टांत रूप से कही गई महाशिला भी चिदघन में स्थित शिलोदर है, यानी चीति रूप ही है। चूंकि उसके चीति रूप होने से शिल्पकार के 1000 प्रयत्न करने पर भी उसमें छिद्र आदि की संभावना नहीं है, इसलिए छिद्र रहित अद्वितीय निर्मल नित्य और शांत स्वरूप वह मिथ्या सन्निवेश की नाई भासती है। जिस प्रकार शरद काल तपता है, अमृत टपकाने वाला सोम स्फुरित हो रहा है, यो एकमात्र काल स्वरूप सूर्य और सोम में अवांतर भेदों की कल्पना द्वारा क्रिया कारण भाव से व्यवहार होता है, उसी प्रकार ब्रह्म जगत को प्रकाशित करता है। वह ब्रह्म जगत रूप से स्फुरित हो रहा है, यह व्यपदेश भी होता है, ऐसा कहते हैं। निर्मल यह ब्रह्म इस जगत को प्रकाशित करता है। ऐसा जो व्यवहार होता है वह शरद काल की तरह है, यानी शरद काल प्रकाशित करता है, इस व्यवहार के अनुसार ही होता है। और यह ब्रह्म जगत रूप से स्फुरित होता है। यह भी जो व्यवहार होता है वह नयनानंदकारी अमृत द्रुत सोम के समान है, यानी अमृत टपकाने वाला सोम स्फुरित होता है। इस व्यवहार से इस व्यवहार के अनुरूप ही है। ऐसी स्थिति में जगत रूप से यह जगत मानो सदा नष्ट है अथवा ब्रह्म रूप से मानो सदा स्थित है, ऐसी उत्प्रेक्षा कर सकते हैं। इस आशय से कहते हैं श्री रामचंद्र जी, जैसे शीला कमल कमल रूप से नित्य ही असत है, वैसे ही वासना मात्र स्वरूप होने से सुषुप्त तुल्य यह जगत भी अपने जगत रूप से ब्रह्म में नहीं है, यानी असत है, एवं ब्रह्म रूप से सत भी है। क्योंकि जिस प्रकार ब्रह्मत्व ब्रह्म में स्थित रहता है, उसी प्रकार यह जगत भी ब्रह्म रूप होने से ब्रह्म में स्थित है। चिदात्म रूप से जगत का अस्तित्व मानने पर जगत और ब्रह्म शब्द के अर्थ में भेद नहीं है, यह कहते हैं। जिस तरह तरु और पादप अर्थात वृक्ष शब्द के अर्थ में भेद नहीं है, उसी तरह जगत और ब्रह्म शब्द के अर्थ में भी भेद नहीं है। क्योंकि यहाँ जो जगत दिख रहे हैं वे सब चिदात्मा से भिन्न अन्य कोई वस्तु नहीं है। चिति के स्वरूप की नाई जगत के भी भाव अभाव आदि विकार कभी नहीं होते, क्योंकि जिस प्रकार मरु मरीचिका जल रूप से भासती है, उसी प्रकार ब्रह्म ही जगत रूप से भासता है। श्री रामभद्र, चूंकि जैसे धूप से बर्फ आदि केवल जल रूप ही हो जाते हैं, वैसे ही मेरु आदि अत्यंत स्थूल पदार्थ भी तत्व दृष्टि से देखने से शुद्धत्व एवं अस्थूलत्व आदि धर्मयुक्त ब्रह्म रूप ही हो जाते हैं। इसलिए तृण गुल्म आदि से लेकर ब्रह्मांडांत बाह्य जगत का और चित्त से लेकर हिरण्य गर्भांत आंतर जगत का जो जल के सदृश उत्तरोत्तर परम सूक्ष्मतम भूत सूक्ष्म से अव्याकृत अक्षर तक के विभाग द्वारा अंत में रूप अवशिष्ट रहता है, वही पर ब्रह्म है, यो ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं। विचार करने पर स्थूल पदार्थ भी एकमात्र सूक्ष्म रूप ही हो जाते हैं। इसमें युक्ति बतलाते हैं। पंचीकृत मेरु तृण आदि स्थूल भूत अपंचीकृत सूक्ष्म भूतों का समूह ही है, और अपंचीकृत भूत तो चित्त ही है। यों जोरों से यानी दृढ़ता से क्रमशः विचार करने पर ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। जो सूक्ष्म वस्तु में सार रूप से अनुभूत होता है, वह निश्चय स्थूल वस्तु में सारत रूप से अनुभूत होता है। इसीलिए जल परमाणुगत रस शक्ति जिस प्रकार स्थूल जल में प्रत्यक्ष गोचर होती है, उसी प्रकार घट आदि में ब्रह्म सत्ता भी प्रत्यक्ष गोचर होती है, यह कहते हैं। हे पाप शून्य श्री राम जी, परमाणु रूप से विद्यमान रस स्वरूपा जल शक्ति स्थूल जल में स्थित होकर जैसे प्रत्यक्ष विषय होती है, वैसे ही जगत के स्थूल पदार्थों में स्थित होकर ब्रह्म शक्ति भी प्रत्यक्ष विषय होती है। स्थूल पदार्थ के वैचित्र्य से सत्ता के अवान्तर धर्म रूपों से ही सत्ता का जो वैचित्र्य होता है, उसमें भी ऐसे दृष्टांतों की कल्पना की जा सकती है। इस आशय से कहते हैं, जैसे तृण गुल्म आदि पदार्थों में स्थित नाना जलों में पदार्थों के वैचित्र्य से रस शक्ति नाना रूपों से उदित होती है, वैसे ही वही ब्रह्म रूपता नाना रूपों से उदित होती है। नील पीत आदि चित्र विचित्र रूपों में
जो यह आलोक परमाणुता यानी सूक्ष्मभूत सत्ता है वह ब्रह्म सत्ता रूप ही है। ब्रह्म सत्ता भी इन घटा दिव्यक्तियों के गुण गुणी आदि स्वरूप अवान्तर विजातीयता की सिद्धि के लिए उपयुक्त सत्ता रूप हो जाती है। जैसे आविर्भाव दशा में कार्य रूप से कारण ही स्थित रहता है, वैसे ही तिरोभाव दशा में कारण स्वरूप से कार्य भी स्थित ही रहता है। यह भी दृष्टांत द्वारा बतलाते हैं। सर्वथा तिरोभाव दशा में माया शबलित चिति में और अर्ध तिरोभाव दशा में चित्त में, जो कि स्थूल कार्यों के अभिव्यंजक स्वरूप है, मेरु आदि स्थूल कार्यों का समूह उस प्रकार स्थित है जिस प्रकार मोर के उपादान कारण रूप अंडे के रस में चित्र विचित्र मोर पंखों का समूह एवं कठिनता स्थित रहती है। जिस प्रकार मोर के अंडे के रस में चित्र विचित्र पंखों का समूह भासता है, उसी प्रकार जगत के अभिव्यंजन स्वरूप चिति तत्व में भी नाना रूपता भासती है। जैसे मोर के अंडे का रस और मोर पंख काल्पनिक भेद दृष्टि से भिन्न रूप भासते हैं, वैसे ही जगत और ब्रह्म की काल्पनिक भेद दृष्टि से भिन्न रूप भासते हैं। वास्तव में जगत ब्रह्म रूप ही स्थित है। ऐसी स्थिति में जैसे वहाँ अर्थात मयूरांड रस रूप दृष्टांत स्थल में कल्पित भेद वास्तव में अभेद का विरोधी नहीं है, वैसे ही यहाँ अर्थात दार्ष्टान्त स्थल में भी समझना चाहिए। यह कहते हैं, जिस तरह वह मोर के अंडे में रसात्मक मयूर कल्पित नाना रूप होने पर भी परमार्थतः एक रूप होने से द्वैतात्मक होता है, उसी तरह ब्रह्मात्मक जगत ब्रह्म भी कल्पित नाना रूप होने पर भी परमार्थतः एक रूप होने से द्वैतात्मक है। तब क्या ब्रह्म द्वैत एवं अद्वैत दोनों रूप में है? ऐसी शंका पर कहेंगे कि उसके दोनों रूप मानने में कोई आपत्ति नहीं दी जा सकती, क्योंकि जैसे ब्रह्म सत्य रूप है और जगत ब्रह्म रूप है, वैसे ही उसका द्वैत एवं अद्वैत रूप भी हो सकता है। ऐसा मानने से कोई विषमता भी नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे सत्ता की समता में अर्थात सत्ता सामान्य रूप में सत एवं असत की अवस्थिति होती है, वह कहा ही जा चुका है। इस पर कोई शंका करे कि विषमता का परिहार करने के लिए आप सत्ता की समता में ही अवस्थान क्यों मानते हैं? क्योंकि अभाव मात्रता आपत्ति रूप शून्यता मानने पर भी विरोध का परिहार हो सकता है। तो इस पर कहते हैं, चूंकि अभाव का अर्थात असत का निरूपण भी सत पदार्थ के बिना नहीं हो सकता, इसलिए सत असत दोनों का तत्व सद्वस्तु रूप भाव में ही पर्यवसित है, न कि शून्य रूप में। और उस भाव को यानी सद्रूप में पर्यवसित को आप परब्रह्म ही जानिए। और उस तत्व का स्वरूप अद्वितीय होने के कारण भिन्न एवं अभिन्न स्वभाव से अनुभूत जगत हो नहीं सकता, यानी वस्तुतः वह अनुपपन्न ही है। इस प्रकार उक्त जगत रूपता की अनुपपत्ति होने पर भी मयूरांड रस के दृष्टांत से ही एक रूपता लानी चाहिए, इस आशय से कहते हैं। जैसे आप मयूरांड में रस और मयूर एक रूप और नाना रूप देखते हैं, वैसे ही चैतन्य और जगदात्मक माया को एक रूप और नाना रूप देखिए। श्री राम जी, जैसे जगत में चैतन्यात्मक तत्व अनुस्यूत है, वैसे ही मयूर में मयूरांड रस भी अनुस्यूत है। और जैसे चिति तत्व में जगत लीन है, वैसे ही मयूरांड रस में मयूर भी लीन है। यह आप देखिए। वह नाना रूप भी है और अनाना रूप यानी एक रूप भी है। उपमा द्वारा कहे गए अर्थ को रूपक से एकीकरण कर दिखलाते हुए भेद का निराश करते हैं। अनेक विध पदार्थ ब्रह्म रूप पंखों से परिपूर्ण आद्य ब्रह्मचिति ही जगत रूप मोर के अंडे का रस है। उसमें भासने वाली मयूर स्वरूप जगदात्मक जो वस्तु है, उसे तो मयूर भिन्न सत्ता स्वरूप परमार्थ वस्तु ब्रह्म जानिए। वहाँ भेद का अवसर ही कहाँ है। 47वां सर्ग समाप्त।